क्योंकि आने वाले वक्त में अभी ये पहला प्रोग्राम यहाँ पर है, क्योंकि हम लोगों ने भी अपनी जो एनजीओ है ग्रीन वे वेलफेयर सोसाइटी, ग्रीन वे वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए आज इस 15 अगस्त के मौके पर आज से यहाँ से ऑफिस बना के शुरुआत भी कर रहे हैं। ये हमारा 2009 का एनजीओ है। 2009 से आप समझिए कि 14 साल हो गया। हम लोग तमाम महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का प्रोग्राम भी किए हैं, आदमियों का भी प्रोग्राम किए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के अंदर बोलने की ताकत ये बढ़ाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ लोग थे कि बोल नहीं पाते थे, आज उनके अंदर बोलने की इतनी बड़ी ताकत पैदा की जा रही है कि आदमी अगर स्टेज पे बोल नहीं पाएगा तो अपनी बात लोगों के सामने रख कैसे सकता है। अब सोचिए कि अगर आप इस चीज में माहिर हो जाएं कि अपनी बात को लोगों के सामने रख सकें तो आपकी बात कोई सुनेगा ना। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने लोगों के अंदर जो स्किल है, जो डेवलपमेंट कराया जा रहा है कि बोलने की ताकत हम लोग बढ़ा रहे हैं। महिलाओं के लिए हम लोग अलग से प्रोग्राम चला रहे हैं। अभी इसके अंदर जो बिजनेस भी है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस। 7,500 आदमी हमारे सिर्फ वेलफेयर सोसाइटी में जुड़े हुए हैं, 7,500 आदमी, और हमारा जो और सेक्टर है बिजनेस का, उन सबको मिला के 30,000 प्लस 40,000 के आसपास हमारे टोटल लोग हैं। अब एक काम अगर हम लोग कर रहे हैं, जैसे आज इस मौके पे क्या है, 15 अगस्त का आज़ादी का मौका है, आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है, तो इस मौके पे एक काम, एक डिसीजन लें। जैसा कि अभी बोले साने आलम कि आर्थिक आज़ादी, हम लोग जिस चीज़ से परेशान हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए कि हर जगह अगर कोई परेशानी किसी को आ रही है, उसका बेसिक जाके देखेंगे तो 90% पैसा निकल के आता है। 90%, मैं 10 और हटा दिया कि और चीज़ों की वजह से लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और चीज़ों की वजह से हो सकता है कि परेशानी आती हो, लेकिन 90% कहीं ना कहीं वो रुपए की कमी या रुपए की वजह से ही आती है सारी प्रॉब्लम। तो एक चीज़ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पता ये चलेगा कि बेसिक जो हमारे 90% प्रॉब्लम को हल कर सकता है वो कहीं ना कहीं हमारी इनकम है। और अगर इनकम कम है तो परेशानी आएगी। 90% मैं कहता हूं 10, आप अगर अपवाद के रूप में कुछ और होता है तो वो 10% मैंने हटा दिया। अब 90% अगर इनकम के स्रोत से हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम लोग इनकम करने के साथ साथ हम कुछ और भी बेहतर कर सकते हैं। जैसे एक आदमी समाज सेवा करना चाहता है, अब बताओ कैसे कर लेगा। एक आदमी के घर में कहीं आग लग गई हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण अभी समझ में आ जाएगा। एक आदमी के घर में, किसी के घर में आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है, एक आदमी पहुंचा, वो जाके संतावना दे रहा है, अरे बड़ा बुरा हो गया, चलिए भविष्य में अच्छा ही होगा, आप धैर्य बनाए रखिए। दूसरा आदमी पहुंचता है, वो कहता है बहुत बुरा हुआ, धैर्य बनाए रखिए, लेकिन ये लीजिए 20,000 रुपया। दोनों में से कौन अच्छा साबित होगा? उस आदमी के लिए जिसका घर जलकर राख हो गया है, जो 20,000 रुपया भी दे रहा है और संतावना भी दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। आपकी कंडीशन ऐसी क्या है कि किसी के घर में जब प्रॉब्लम आती है तो क्या आप उसकी मदद कर पाते हैं? अगर ये नहीं है तो सबसे पहले मदद करने वाला हमको बनना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारी वजह से, अगर मैं एग्जांपल देता हूं लोगों को कि अगर मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम आती है तो दुनिया का सबसे खराब आदमी मैं हूं। आप भी अपने लिए आज की डेट में एक दृढ़ निश्चय करिए कि आपकी वजह से अगर किसी के घर में किसी आदमी को कोई परेशानी आती है तो आप दुनिया के सबसे खराब आदमी हैं। इस चीज को आप दिल में बैठा लीजिए, कहने की जरूरत नहीं है कि आपकी वजह से कोई परेशान हो रहा हो तो आप खराब हैं, और आपकी वजह से किसी में हंसी आती है ना, खुशी आती है ना, तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं। इस चीज को दृढ़ निश्चय करके अपना एक प्रतिज्ञा करिए कि आज के बाद, देखिए आजादी ऐसे ही नहीं हो जाती। एक आदमी बोला कि हमको आजादी है, हम कुछ भी करें, तो मैं आजादी के रूप में बोल दूं, अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, कार चलाने की आजादी हम लोगों को है, लेकिन किसी की जान लेने की आजादी हमको नहीं है। कार चलाओ तो ऐसे चलाओ कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन कार चला के 2 आदमी को डेथ कर दिया, मार दिया, ये कौन सी आजादी है? इसको आजादी कहेंगे? ये आजादी नहीं है। जिस आजादी से किसी को नुकसान पहुंचे वो आजादी नहीं है। तो यही चीज हम लोगों को देखना है कि हम लोग जो काम करें किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक तो ये दृढ़ निश्चय करें हम लोग। दूसरा चीज, हम अपने परिवार को देखें कि अगर हमारा परिवार, बच्चा पढ़ने को कहता है, 2 चीज होगा,
या तो हम कहेंगे कि चलो बेटा पढ़ाई के लिए तुम्हारा एडमिशन बॉम्बे करा दें, लंदन करा दें, दिल्ली करा दें, कुछ बड़े एडमिशन करा दें। एक तो ये कंडीशन आएगी, दूसरा होगा भाई साहब बेटा हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं करा सकते। उस समय की कंडीशन सोचिए, जब ये कंडीशन आती है कि बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम क्या कहते हैं, बेटा ऐसा है कि यहीं अपने अंबेडकर नगर में करा लो कहीं। वो कोई बड़ा एडमिशन कराना चाहता था, दिल्ली में कराना चाहता था, उसका एक सपना बना हुआ था, उसके पड़ोस के लड़के, उसके साथ के लड़के बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, तो उसका भी सपना बना। आपके बेटे ने आपसे कहा कि मेरा भी एडमिशन करा दीजिए, और अगर पैसे की प्रॉब्लम से हमने उसका एडमिशन नहीं कराया, तो जब बड़ा होगा, कम पढ़ा लिखा होगा, या कम जॉब में, कम सैलरी वाले जॉब में होगा, वो आखिर में जानते हो क्या बोलेगा, मेरे पिताजी ने मुझे नहीं पढ़ाया, नहीं तो आज मैं भी बड़े लेवल पे होता। उस समय की कंडीशन सोचिए। और बाप के लिए मैं आपको बताऊं, आजादी जानते हो क्या चीज है, कि बाप बेटे का रखवाला होता है, जो पिता होता है वो बेटे का रखवाला होता है। लेकिन बाप के लिए एक सबसे खराब शब्द जानते क्या है, कि बेटा बुढ़ापे में जाके, बाप के बुढ़ापे में अब बेटा जाके कह दे कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। यह दुनिया का सबसे खराब सेंटेंस है बाप के लिए, कि बेटा कह दे कि मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया। इसको ध्यान रखिएगा कि आपके बेटे बड़े होकर कहीं ये ना कह दें आपके मुंह पे कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही है आजादी। आपको आजादी है उसको अपने हिसाब से पालने की, लेकिन उसको भी आजादी होती है कि अपने हिसाब से जीने की। सही तरीके से जीने की राह दिखाएंगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको आर्थिक आजादी की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं कहता गलत जगह पे उसका एडमिशन करा दो, सही जगह पे कराओ, लेकिन बात जब पैसे की आती है, आप सोचो मैं पैसे पे दिमाग क्यों लगाता हूं। आप सोचो कि चोरी कौन करता है, पैसे की कमी। डकैती कौन डालता है, पैसे की कमी। अपराधी कब बनता है, पैसे के लिए। कभी कभी कुछ, मैं 90% बोल दिया हूं, 90% पैसा है, कुछ और कारणों से भी अपराधी लोग बनते हैं। वो अपराधी कारण नहीं बता रहा हूं, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं 10% में, लेकिन कहीं ना कहीं 90% पैसे के लिए हो रहा है सब कुछ। एक 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 फिल्म की कहानी है, उसमें मजदूर लोग फैक्ट्री में चोरी कर रहे होते हैं। आपको लोग को फिल्म, नाम शायद फिल्म थी उसका, कुमार गौरव या कौन गौरव थे, नाम जो संजय दत्त वाली फिल्म थी उसी में शायद ये था, या किसी और फिल्म में था, मजदूर में शायद था या किसी में था। उसमें सेठ ने बोला मैनेजर से कि सब चोरी कर रहे हैं मजदूर लोग, काम करने वाले, तो बोले एक काम करो बोनस बढ़ा दो। बोले बोनस बढ़ा दें, बोले हाँ, उनका पेट नहीं भर रहा है इसलिए चोरी कर रहे हैं। उनका पेट भरने लगेगा। चोरी मन से आदमी नहीं करता है, मजबूरी में कभी कभी करता है। बहुत कम लोग हैं जो मन से चोरी करते हो, मन से अपराध करते हो, बहुत कम लोग हैं ऐसे, बाकी सब मजबूरी में कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कमजोरी, मजबूरी। कुछ लोगों की बाद में लत लग जाती है। तो खराब लत लगने से पहले शुरुआत कहां से हुई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो ये चीज ध्यान रखें कि हमारा सेंटेंस क्या होता है। हम पहले तो एक बच्चे हैं, अपने घर वालों के लिए एक चीज देखें, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, पहला चीज आजादी किस चीज की होती है मालूम है? 24 घंटा ईश्वर ने हम लोगों को दिया है, मालूम क्या होता है? हम लोग सही तरीके से 24 घंटे को यूटिलाइज नहीं करते हैं। पर प्रॉब्लम कहां आती है? एक ही क्लास के पढ़े हुए लड़के कुछ IAS PCS अधिकारी बनते हैं और कुछ घर के लतेर बन जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता मालूम है? क्योंकि यहां पर भी आजादी है। 24 घंटे पढ़ाई के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना पढ़ो जितना आप ताकत रखते हो। गलतियां हम लोग क्या करते हैं कि जितनी ताकत होती है ना काम करने की, उतनी ताकत से हम लोग अपने काम को करते भी नहीं है। एक तो ये काहलियत हो गई। मैंने आजादी बोला ना, काम करने की भी आजादी है और ना करने की भी आजादी है। 24 घंटा अगर ईश्वर ने दिया है, उस 24 घंटे में अगर हम लोग पूरा पूरा काम कर दें, तो जो रिजल्ट आ रहा है ना, उससे बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। लेकिन हम लोग वो काम नहीं करते हैं। अभी आलोक प्रताप जी ने बोला ना कि सर्विस में 10 बजे का टाइम दिया जाता है ऑफिस में पहुंचकर काम शुरू करने का, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? वो भी आजादी है, वो भी आजादी है कि 10:15 बजे पहुंचो, 10:30 बजे पहुंचो, लेकिन टाइम टेबल है 10 बजे का। प्रॉब्लम अपनी आजादी का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं लोग।
जो टाइम से काम शुरू करना चाहिए वो काम शुरू नहीं करते हैं, ये भी आजादी वो अपना बनाए बैठे हैं, जबकि आजादी है नहीं। लोग कहते हैं अरे भाई हम 10 बजे जाकर भी क्या कर लेंगे, क्योंकि एक माहौल बन गया है कि 10 बजे काम शुरू ही नहीं होता ऑफिस में, माहौल सा बन गया है। लेकिन एक चीज ख्याल करिएगा, हमारी सैलरी तो 10 बजे शुरू से हो जाती है ना, हमारी सैलरी तो 10 बजे टाइम जो शुरू होता है वहां से सैलरी हमको मिलती है ना। यानी हमने एक बेईमानी यहां पर शुरू की। हम लोग बेईमानी करते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं बेईमानी कौन सी है। हम 10:30 बजे जाते हैं, रोज डेली पर डे 15 घंटे हमने सैलरी चोरी किया है। 30 दिन के अंदर आधा आधा घंटा 15 घंटे की सैलरी, ये सरकार का नुकसान है। ये मैंने जो बोला था ना कि हम लोग अपने से सही हों, सरकारी खजाने से हमारा जो पैसा आता है ना, आर्थिक आजादी ऐसे नहीं मिलती, या देश की आजादी ऐसे नहीं मिलती है। हम आधा घंटा अपने समय की चोरी करते हैं ना वहां पर, और 4 बजे समय होता है बंद करने का, 3:30 बजे बंद करके भाग जाते हैं। तो कुल मिला के 30 घंटा महीने में चोरी कर लेते हैं। रोज डेली 6 घंटे की ड्यूटी अगर है, 6 घंटे की ड्यूटी है, 5 दिन का सैलरी हमने फ्री का लिया चोरी करके। लोग समझ ही नहीं पाते कि चोरी क्या चीज है। ख्याल करो, 30 घंटा अगर महीने में आपने चोरी कर लिया, सैलरी वालों की बात करता हूं, खराब बात नहीं है, समझने की बात है। मैं किसी को यह नहीं कहता कि कब क्या करो, लेकिन यह चीज जानना जरूरी है। हम किसी को चोर तो कह देते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आधा घंटा सुबह चोरी किया, आधा घंटा शाम में चोरी किया, 30 घंटा महीने में चोरी किया। 6 घंटे की ड्यूटी है, 5 दिन की चोरी हमने कर लिया। पैसा तो ले लिया सरकार के खजाने से, 5 दिन का पैसा हमने एक्स्ट्रा लिया, हम भी तो चोर हो गए। मैंने जो बोला था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम खुद जानते हैं कि हमारी वजह से कितने लोग परेशान हैं। 1 लाख कर्मचारी अगर है ना, तो 5 लाख दिन का खर्चा सरकार फ्री का दे रही है, और हमारी सिर्फ काहलियत और कमजोरी की वजह से। हमको आजादी है ना, मैं जानता हूं आजादी है, लेकिन वो आजादी खराब है जो किसी को नुकसान पहुंचाए। 5 लाख दिन का खर्चा जोड़ लीजिए एक आदमी की सैलरी का, सरकार को वो फालतू का जा रहा है, सिर्फ हमारी काहलियत। हम क्यों नहीं अपने टाइम पे काम करते हैं? क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? सीना ठोक के कह तो सकते हैं कि हम सही हैं, लेकिन हम खुद करते हैं तो फिर एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। यह तो हो गया बच्चों की आजादी, जो मैंने अभी पढ़ाई वाला बोला था कि हम अपने समय को सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। क्योंकि समय के बारे में एक चीज कहा गया है कि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, समय धन है। और आज की डेट में है कि मनी इज पावर, रुपया पावर है, शक्ति है। इक्वल क्या हो गया मालूम है? टाइम इज मनी, मनी इज पावर। तो टाइम इज पावर, टाइम इज पावर, समय जो है वही ताकत है। रुपया कम ज्यादा हो सकता है, अगर समय, अभी बहुत लोग बोलते हैं एक चीज कि जिसके पास पैसा है वही सब कुछ कर सकता है। गलत, गलत बोलता है वो। दुनिया में कोई गरीब अमीर ना बनता। अगर पैसा ही सब कुछ करता, पैसे से ही लोग अमीर बनते, तो कभी गरीब अमीर ना बनता, पहला चीज। दूसरा चीज, कभी अमीर गरीब ना बनता, क्योंकि उनके पास पैसा था। पैसे से अगर सब कुछ होता तो पैसे वाले कभी गरीब ना होते। लेकिन कुछ और वजह है, कुछ और कारण है, इसको ढूंढना जरूरी है। तो पैसा इंपॉर्टेंट, मैंने कहा समय ताकतवर होता है। वक्त, टाइम इज मनी, मनी इज पावर, इज इक्वल टाइम इज पावर। टाइम को मैंने इसीलिए इंपॉर्टेंट दिया कि आज जो वक्त हमारे पास है ना, ये बहुत मुश्किल से आया है, इसको ध्यान रखना है, इसको बचा के, वरना क्या होगा मालूम है? बहुत लोगों को शंका होती है कि कहीं हम लोग कहीं फिर ना, अभी क्या होता है, अमीर और गरीब में गुलामी का दौर चलना ही शुरू हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कारोबार में देखिएगा, अभी आप बिहार वगैरह के मजदूर आते हैं तो वो तो बंधक बन के रह जाते हैं बेचारे। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, विदेशों में जाते हैं वहां बंधक बन के रह जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लोग गलत, कहीं ना कहीं एक तो हमको अपने में सुधार करना है। मैंने बोला था, पहला लाइन यही मेरा शायद था पहले बातों में, कि हमारी वजह से किसी को अगर परेशानी आती है तो दुनिया के सबसे खराब आदमी हम लोग हैं। इतना हमको ध्यान रखना है। ये मैं अपने लिए भी करूंगा और आपको भी अपने लिए करना है, ये दिल निश्चय कर लीजिए। और अगर किसी को खुशहाली हम देने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो सबसे अच्छे इंसानों की खसूसियत है, ये खूबी है। तो जब आदमी बड़ा होता है, अभी तो पढ़ाई और वर्किंग का मैं बताऊं कि हम लोग क्या है, अपना जितना हम कमा सकते थे उतना नहीं कमा पा रहे हैं, जितना हम कर सकते थे उतना हम कर नहीं रहे हैं, जो हम पा सकते थे उतना हम पाए नहीं है, जो हम बोल सकते थे उतना हम बोले नहीं है। बोलने की ताकत सबके अंदर है, लेकिन बोलने की क्वालिटी वो नहीं है। बोल तो सब रहे हैं, खाली गूंगा ही नहीं बोलता, गूंगा भी यहाँ करता रहता है। बोलने की ताकत तो सबके अंदर है, बोलकर कमाने की ताकत सबके अंदर नहीं है, उसकी भी क्वालिटी लेनी चाहिए। बोलकर कुछ करने की ताकत भी सबके अंदर नहीं होती है, एक चीज जानिएगा।
तो वो बोलकर भी करने की ताकत भी हमारे अंदर आनी चाहिए। ये हमारे पढ़ाई में मैं बताऊं कि जो चीज मैंने बोला, हम इंजीनियर बन सकते थे तो क्यों नहीं बने, हम डॉक्टर बन सकते थे तो क्यों नहीं बने। कहीं बच्चे लोग क्या करते हैं, बाप के ऊपर क्लेम कर देते हैं। मैंने भी बोला था कि कभी कभी बच्चे कह देते मेरे बाप ने, मेरे पिता ने पढ़ाया नहीं। तो बच्चे, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि अपनी इनकम से खुद काम करके पढ़ाई किए हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि उनके पिता के पास पैसा नहीं है, अगर इसमें पढ़ाई कर वाले लड़के हैं तो एक चीज जानेगा, इनकम स्रोत खुद बना के क्यों नहीं पढ़ सकते। ऐसा एग्जाम्पल तमाम पढ़ा हुआ है, तमाम पढ़ा हुआ है कि पिता के पास पैसा नहीं था फिर भी अपनी मेहनत से उन लोगों ने पढ़ाई की और बहुत बड़े मुकाम पे हासिल करके बैठे हुए हैं आज। तो ये भी कर सकते हैं। अब जब लड़का बड़ा होता है तो बाप के रूप में आ जाता है, पहले तो वो पति के रूप में आता है। अब एक चीज ख्याल करिएगा, पति के रूप में आने के बाद क्या हमारी वाइफ हमसे खुश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेप जो हमारा आता है, यह भी हमारी आजादी है कि हम वाइफ को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी आजादी को वो भी कुछ कर सकती है। तो उस समय ख्याल करिएगा, क्या वो हमारी मजबूरी में हमारे साथ है कि खुशहाली में हमारे साथ है, किस तरीके से है वो, हमारा व्यवहार उसके प्रति कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपके जाने के बाद गुस्सा होती हो, आपके जाने के बाद गाली देती हो। अगर ये आपने उसको परेशान किया होगा ना, तो मुंह पे तो कुछ नहीं बोलेगी, एक चीज मजबूर है वो, लेकिन पीछे जाके जैसे ही होगा आपकी शिकायत शुरू हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत खराबी की बात है। पति के रूप में ये चीज देखना चाहिए, पति के रूप में। अभी मैं बोला लड़का वाला हो गया, अभी ये पति के रूप में आ गया कि अगर पत्नी हमसे नाराज है, जबरदस्ती खुश की है, हमारे सामने हंसती बोलती है, तो ये गलत हो जाएगा। वो पत्नी है, लाइफ पार्टनर है, अगर वो हमसे नाराज है ना, पीठ पीछे बुराई करती होगी ना, तो ये समझ जाएगा हमारे पति के रूप में बहुत बड़ी खराबी है। तो ये चीज हम लोग को लाइफ में सेट करना है, इसका भी हम लोग स्किल डेवलप कराते हैं। मैंने कहा वो समाज में क्या डेवलप कर पाएगा जो अपने घर में डेवलप ना कर पाए। तो ये चीज देखना। सेकंड पार्ट आता है, फिर उसके बाद बाप बन जाता है। अब ये चीज जो हमने अपने पिता से तवक्को रखा था, उम्मीद रखी थी, आज वो बच्चा हमारा हमसे रखेगा। उस समय हमारी कंडीशन क्या होगी, क्या हम वो सब कुछ देने को तैयार हैं जो हमको नहीं मिला है, और वो क्या वो सब कुछ करने को तैयार हैं। अभी सोचिएगा, अगर उसको एक बड़ी पढ़ाई करनी है, आप क्या तैयारी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। इस टाइप की चीज को देखना है कि हमको तो ये आजादी है कि बच्चे को प्राइमरी में पढ़ा दें, छोटे से स्कूल में पढ़ाएं, 12 तक हाई स्कूल इंटर तक करा के छोड़ दें, लेकिन हमारे पास में तो आजादी है कि हम उसको बहुत बड़ी पढ़ाई करवा दें। अभी ये छोटे से बच्चे हैं, इनको कहां तक पहुंचा सकते हैं, ये इनके पिताजी को डिसीजन लेना है, क्योंकि अभी वो सिर्फ पढ़ेंगे। वो एक ऐसी चीज है, समझ लीजिए कि इंजन और ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन का इंजन, दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रेन का इंजन आगे रहता है या पीछे रहता है, दो जगह लगाते हैं वो लोग। ट्रेन का इंजन जिस तरफ पूरी ट्रेन को लेकर जाएगा, डिब्बे उसी के साथ पीछे 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 चल देंगे। सेम बच्चे की कंडीशन डिब्बा और इंजन की कंडीशन बाप, पिता, फादर। अब आप सोचिए कि आपका बच्चा बिहार जाएगा कि दिल्ली जाएगा, यह इंजन का कमाल होता है। पटरियां बिछी हुई है सब, कुछ लोग डायरेक्शन देंगे, वो जो खींचते हैं वो लोग डायरेक्शन देने वाले होते हैं कि ये ट्रेन कहां जाएगी, लेकिन आपका डिसीजन है। आप फैसला कर लीजिए कि आपकी ट्रेन दिल्ली जाएगी, तो ट्रेन बदल के दिल्ली पहुंचा देंगे। जब डिसीजन होता है ना, यहां अकबरपुर से एक ट्रेन निकलती है ना, तो ये डिसीजन होता है कि ये दिल्ली जाएगी कि कानपुर जाएगी या और अदर रूट पे जाएगी कि महाराष्ट्र जाएगी। आप ख्याल करिए, जब ये रूट डिसाइड हो जाता है, जब ये डायरेक्शन, वो जो डेस्टिनेशन यानी जो जगह है वो जब डिसाइड हो जाता है, तो रूट ऑटोमेटिक फर्क हो जाता है। सेम चीज हमारे साथ है। बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, कि बच्चे को एक छोटा सा मजदूर बनाना है, उस समय बाप, पिता ये डिसीजन लेता है कि बच्चे को किस जगह, तो उसकी ट्रेन की पटरी सब पलट जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लोग कहां पहुंचाने के काबिल हैं, ये हमारे ऊपर। अभी 1 लाख रुपया अगर साल का खर्चा आता है बच्चे की पढ़ाई पर, तो 1 लाख रुपया आपके पास तो होना ही चाहिए साल में खर्चा देने के लिए। अब वो खर्चा अगर हमारे पास नहीं है तो हम बच्चे को कहां दे पाएंगे, कहां पढ़ाई करा पाएंगे। तो अब बच्चे को नहीं कहा जा सकता कि बच्चा 1 लाख रुपया सालाना पढ़ाई हमारा मांग रहा है। हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास जब पैसा कम है तो 20-25 साल 30 साल की मेहनत के बाद हमने 1 लाख महीना सालाना क्यों नहीं बचाया बच्चों के लिए। ये पता होता ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बाद में बड़े होंगे, बाद में इनकी पढ़ाई कराना है, बाद में इनकी शादी कराना है, ये तो बाप और मां बाप का डिसीजन होता है।
वो पता होता है कि बच्चे बड़े होंगे तो क्या क्या होगा। क्या इतना भी हमको नहीं पता कि हमारा बच्चा बड़ा होगा क्या क्या मांगेगा? ये भी हमारी आजादी, चाहे तो उसको टीचर बना दें, चाहे तो मजदूर बना दें, और चाहे बड़े डॉक्टर और इंजीनियर बना दें, ये भी हमारी आजादी है। लेकिन उस आजादी के बाद में क्या होगा मालूम है? आपका बच्चा आपके सामने, जब आपकी उम्र थोड़ा सा ज्यादा होगी, आपका बच्चा बहुत सम्मानित, जानते हो क्या होता है? बाप का सम्मान क्या होता है? जब बाप को यह पुकारा जाए कि फलाने के बाप जा रहे हैं। समझ में आ रहा है सेंटेंस? बाप के लिए, पिता के लिए यह बहुत गर्व की बात होती है जब लोग देखकर यह कहें कि फलाने के अब्बा जा रहे हैं, फलाने के पिता जा रहे हैं, फलाने के फादर जा रहे हैं। यह सम्मान की बात, अगर सम्मान से नाम पुकारा जाता है। अभी एक डीएम कोई बन जाए, डीएम, अभी ये जय हिंद वाले के बच्चे क्या बने हैं? एसडीएम बने हैं। जय हिंद जो स्टूडियो वाले हैं उनके बच्चे एसडीएम बन गए। अब आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, जय हिंद वाले के बच्चे, सेंटेंस ख्याल करिएगा, जय हिंद वाले के बच्चे एसडीएम बने हैं। यानी उस एसडीएम की पहचान नहीं हम कर रहे हैं, एसडीएम की वजह से जय हिंद वाले की पहचान हम लोग कर रहे हैं। सम्मान बढ़ गया। तो पिता ने उस लाइन पर बच्चे को भेजा जहां पर यह सम्मान उनको मिलने के लायक हुआ। तो यह पिता के डिसीजन होता है कि बच्चे को क्या बनाएंगे। आजादी है, कुछ भी कर सकते हैं, छोटा भी कर दें, बड़ा भी कर दें, आजादी होती है। लेकिन उस आजादी का दुरुपयोग और सदुपयोग यह नुकसान और फायदा पहुंचाता है। फिर बात आती है कि जब पोते हो जाएं, बच्चे के बच्चे हो जाएं, अब उम्र आ गई ऐसी कि अगर आदमी एक चीज ख्याल करे, वो भी आजादी होती है, चाहे तो कुछ करें चाहे ना करें। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे एक कॉन्वेंट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब थे, सुरेश साहब, मिस्टर सुरेश सिंह जी, वो बोले, जानते कि रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट ले चुके थे, लेकिन वो बोले कि अगर मैं रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं करूंगा तो मैं जल्दी मर जाऊंगा, जल्दी मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो बोले, जानते क्या, जो बाबा रामशरण दास अलीगंज में स्कूल है, वो वहां के प्रिंसिपल बन गए बिना पैसे के। वो बोले मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक्टिवेशन चाहिए, मैं कुछ करता रहूं जिंदगी भर, मरने के पहले तक मैं काम करूं। यह भी आजादी है। जब उम्र ज्यादा हो जाएगी उस समय आपकी आजादी काम करेगी कि नहीं करेगी, ये आजादी थी। वो रिटायर हो गए थे, पैसा भी आ रहा था, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, लेकिन अब सवाल ये आता था कि कुछ करें कि ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो काबिलियत है ना, वो अभी भी मैं बोल के सिखा सकता हूं, बता सकता हूं। पैसे की जरूरत नहीं थी उनको, फिर भी आजादी का सदुपयोग किया, और न जाने कितने लड़कों को उन लोगों ने लेक्चर दे देकर सुधारा होगा। अगर आपकी बातों से किसी को सुधार हो जाता तो आपको क्या बुरा है बोलने में। मैं यहां बोल रहा हूं, अगर आप में से किसी एक आदमी के अंदर ये दिल दिमाग में बैठ गया, एक आदमी के अंदर, तो मेरा ये बोलना कंफर्म सही साबित हो जाएगा। एक आदमी के अंदर ये डिसीजन साली हो जाए कि मेरी वजह से कोई परेशान नहीं होगा, मैं आज से ये फैसला ले लेता हूं, मेरी वजह से, मेरी आजादी है कि परेशान कर सकता हूं, लेकिन मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। मेरी आजादी है कि मैं बच्चे को राह का एकदम कचड़ा बना दूं, पढ़ाई ना करवाएंगे तो कचड़ा ही बन जाता है ना। वो तो बेटे का डिसीजन होता है कि लड़के आगे बढ़ जाए, लेकिन बाप का तो आजादी है कि बच्चे को कराए ना कराए। उस समय की याद है, ये डिसीजन लीजिए कि अगर आपके बच्चे हैं और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, छोटे हैं, तो आज से डिसीजन ले लो कि 20 साल बाद क्या होगा इसके साथ, 15 साल बाद क्या होगा। क्या आपको नहीं, क्या लोगों को पता नहीं होता 15 साल बाद बच्चा क्या मांगेगा? होता है पता, लेकिन आजादी का दुरुपयोग हो जाता है। वहां पर भूल जाते हैं लोग मेरा बच्चा क्या मांगेगा। कल की डेट में जब स्कूल जाएगा तो पढ़ाई के लिए फीस मांगेगा, ये भूल जाते हैं कि अच्छी पढ़ाई का मतलब अच्छा पैसा, हर जगह अच्छा पैसा लग जाता है। अगर हमने नहीं कमाया कहां से देंगे पैसे को, बच्चे को पैसा कहां देंगे। तो अब बात आती है हमारी खुद की आजादी। हम लोग क्यों पैसे के पीछे भागते हैं? पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 90% काम पैसे की वजह से रुक जाता है। तो इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को आजादी चाहिए जितना कमाने की, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस आजादी का मेन चीज, मकसद जानते हो क्या हुआ है? आजादी का पर्व तो मना लेते हैं, लेकिन आजादी का मकसद, आजादी की वजह से किसी को नुकसान, आजादी की वजह से किसी को परेशानी, आजादी की वजह से हमारे घर के परेशानी अगर आती है तो गड़बड़ है। हमको यह देखना है कि मैं आजादी पे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम कुछ ना करें तो भी आजाद है। बहुत सारे लड़के हैं जो कुछ नहीं करते हैं, वो भी आजाद है। और बहुत लोग डिसीजन लेते हैं, नहीं मैं देश के लिए कुछ करूंगा। अभी देश के लिए करने का मामला जानते हो क्या होता है? देश, अभी बात 15 अगस्त की है, वो आजादी आप समझिए क्या चीज होती है। हमारी वजह से देश पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है? अगर आपकी वजह से देश पीछे जा रहा है तो आपसे बदकिस्मत कोई ज्यादा नहीं है।
और आपकी वजह से अगर देश आगे जा रहा है तो आपसे खुशकिस्मत कोई नहीं है। अब देश आजाद, देश तरक्की कब करता है मालूम है? कई तरीका है। पहले तो आदमी के अंदर की क्वालिटी को निकाला जाए ना, आदमी के अंदर की क्वालिटी को, यह देश की तरक्की का एक हिस्सा है। मैं जो लेक्चर झाड़ रहा हूं ना, जो मैं बोल रहा हूं ना, यह सिर्फ वो तरीका, अंदर से आपके वो आदमी निकाल रहा हूं जो अच्छा है। सब कहते हैं मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं वो कमियां गिना रहा हूं जहां से खराबी आती है, छोटी छोटी कमियां हैं। हमको नहीं लगता कि हम परेशान कर रहे हैं किसी को, हमको नहीं लगता कि हम चोरी कर रहे हैं, नहीं, ये डिसीजन, मैं आपको अभी चोरी बताया था, 1 लाख कर्मचारी तो 5 लाख घंटे की सैलरी, 5 लाख घंटे की सैलरी फ्री के सरकार बांटना पड़ रहा है। तो एक चीज हमको ये देखना है कि आजादी हमको क्या करना है। पहला चीज जो मैं अपना टारगेट लेकर चल रहा हूं कि आदमी के अंदर की जितनी ताकत है उस ताकत को बाहर निकाल दिया जाए। जितनी ताकत है, आदमी कर सकता है तो कर लेना चाहिए, उसको नहीं पता तो उसको बताना चाहिए। यही स्किल डेवलपमेंट होता है। भारत सरकार ने जो चलाया हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो चलाया है स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो यही है कि आपके अंदर अगर क्षमता है ना तो उसको निकालो, उसको बाहर करो ना। आप क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं? क्योंकि पता नहीं होता ना। अभी एग्जांपल बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, भी समझ में आ जाएगा क्या चीज है ये। एक आदमी गरीबी में अपना घर बेच देता है, गरीबी में अपना घर बेच दिया और बेचकर दूसरी जगह चला गया। तो जिसने खरीदा था, जब खरीदारी किया, किसी ने किया था, जब वो घर बनवाने लगा उसके अंदर से खजाना निकला, और जब खजाना निकला वो तो और माला माल हो गया। और वो गरीब बात अपना सर पीट रहा था, मेरे घर में खजाना निकला और मुझे नहीं मिला। क्यों मालूम है? उसकी वजह जानते क्या है? उस आदमी ने कभी ये सोचा भी नहीं कि उसके घर में खजाना होगा, और उस आदमी ने ये कोशिश भी नहीं की कि वो खजाना मैं निकाल लूं। पहला चीज तो जाना ही नहीं, सोचा ही नहीं, फिर जानेगा नहीं, जानकारी हासिल नहीं करेगा, जानकारी हासिल नहीं किया तो निकाल भी नहीं पाया। लेकिन तीसरे आदमी ने, किस्मत भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज ख्याल करिएगा, सेम चीज हमारे इंसानों के अंदर भी है। इंसानों के अंदर बहुत ताकत है, कुछ भी बहुत बड़ा करने की क्षमता होती है। एक आदमी बोला वो कर सकते हैं, मैंने कहा आप क्यों नहीं कर सकते? जैसे बड़ा सा काम कोई था, वो बोले, अभी 4 दिन पहले की बात है, विधायक की बात आ गई, वो बोले सब विधायक नहीं जीत सकते। मैंने कहा क्यों? जो जीतने के लिए चाहिए वो आप करो, जीत जाओगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो जीतने के लिए लोग करते हैं वो आप करो। बड़ा बिजनेसमैन बनना है, जो वो करते हैं वो आप करो। जो चीज आपको करना है, जो वो करने के साथ आती है वो आप करो ना। रोका किसने है? हमारे खुद के डिसीजन ने। वही आजादी। हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आजादी। हम लोग क्या करते हैं? करना चाहिए लेकिन करते नहीं है। क्यों? आजादी है ना।